हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर ग्लोब एंड मैप्स। बच्चों, हम सबको पता है कि पूरे पृथ्वी को एक ही समय पर देखना इम्पॉसिबल है। उसके इतने बड़े साइज की वजह से और स्फेरिकल शेप की वजह से एक छोटा मॉडल बना दिया गया है अर्थ का, जिसे हम ग्लोब बोलते हैं। एंड ग्लोब बहुत ही सिंपल और एक्यूरेट तरीका है अर्थ को रिप्रेजेंट करने का। एंड मैप्स ऑन द ग्लोब शो द करेक्ट साइज, शेप एंड लोकेशन ऑफ प्लेसेस। तो इस वजह से ग्लोब की लेकिन कुछ लिमिटेशंस होती है। जिसकी क्यों क्या लिमिटेशंस होती है कि हम उसे अपने साथ कैरी नहीं कर सकते एंड हमेशा। एंड ग्लोब इज नॉट यूजफुल जब हमें अर्थ के किसी एक पर्टिकुलर पार्ट के बारे में स्टडी करना है। एंड डिटेल्स ऑफ द ज्योग्राफिक फीचर्स को भी हम ग्लोब पर प्रॉपरली नहीं दिखा सकते हैं। तो इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आई, इनको ओवरकम करने के लिए हम मैप यूज करते हैं। तो मैप या अर्थ को एज ए होल या उसका एक पार्ट को हम स्केल के साथ एक फ्लैट सरफेस पर ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि कम एक्यूरेट, ग्लोब्स की तुलना में कम एक्यूरेट होता है। एक मैप जो है वो ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि वर्ल्ड मैप जो है वो मैपो वर्ड से बना है, जिसका मीनिंग होता है नैपकिन। तो साइंस ऑफ मैप मेकिंग इज कॉल्ड कार्टोग्राफी। अब हम मैप्स के कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में पढ़ते हैं। मेरिट्स क्या है कि मैप की हेल्प से हम अर्थ के एक ही समय में अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स एरिया को स्टडी कर सकते हैं। एंड मैप कैन शो इवन ए स्मॉल एरिया, जैसे कि एक सिटी टाउन को एक ग्रेट मतलब बड़ी डिटेल के साथ उसमें दिखा सकते हैं। एंड वो लेस एक्सपेंसिव है ग्लोब्स की तुलना में। इजीली वी कैन फोल्ड देम एंड कैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। डिमेरिट्स क्या है कि हमेशा ग्लोब की इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली मैप पर ट्रांसफर करना इज नॉट ए इजी जॉब। एंड जब हम मैप पर कोई चीज दिखाते हैं, अर्थ की सरफेस गेट्स डिस्टॉर्टेड। अब टाइप्स ऑफ मैप पढ़ते हैं। बच्चों, मैप्स को हम बहुत तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, जो कि बहुत यूजफुल है। तो स्केल ऑफ द मैप के अकॉर्डिंग हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो दो तरह के मैप होते हैं, स्मॉल स्केल मैप एंड लार्ज स्केल मैप्स। तो स्मॉल स्केल मैप्स क्या होते हैं, जब हम बहुत बड़े एरिया को डिटेल्स के साथ शो करते हैं, और ये मैप एक एटलस में होते हैं, जिसको हम वॉल मैप बोलते हैं या अपने क्लासरूम्स में भी यूज करते हैं। दूसरे लार्ज स्केल मैप्स होते हैं, तो एक बहुत छोटे एरिया को डिटेल में दिखाया जाता है इसमें। और गांव का या कोई गाइड मैप होते हैं शहर के, उसको हम लेआउट मैप बोलते हैं, जो कि लार्ज स्केल मैप्स होते हैं। फंक्शन के अकॉर्डिंग तीन मेन टाइप के मैप्स होते हैं, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और थीमेटिक मैप। तो फिजिकल मैप क्या होते हैं, ये मैप जो है वो रिलीफ फीचर्स शो करते हैं अर्थ की सरफेस पर जो प्रेजेंटली है, जैसे कि माउंटेन्स, हिल्स, प्लेट्यू, प्लेन, पीक्स, वैलीज। पॉलिटिकल मैप्स होते हैं जो कि अलग अलग कल्चर, हिस्टोरिकल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में हमें बताते हैं। इसके बाद थीमेटिक मैप्स होते हैं। कुछ मैप्स होते हैं जो एक स्पेसिफिक टाइप की इंफॉर्मेशन देने के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे कि रोड, रेल, एयर रूट्स, रेनफॉल के बारे में, फॉरेस्ट के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। इनको हम थीमेटिक मैप बोलते हैं। एक मैप में तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं, डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड कन्वेंशनल सिंबल्स। अब फाइंडिंग डायरेक्शन, तो डायरेक्शन मैप पर दिखाने के लिए हम एक एरो की हेल्प लेते हैं, जिसे हम लेटर एन से शो करते हैं। इसका मतलब एरो जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन को पॉइंट करता है। बाकी तीन डायरेक्शन हम उसकी हेल्प से इजीली फाइंड कर सकते हैं। चार और डायरेक्शंस भी होती है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट, जो कि इंटरमीडिएट पॉइंट्स जिनको बोला जाता है। फिर मार्टिनर्स कैंपस कंपास। तो पुराने समय में क्या होता था, जब लंबी समुद्री यात्रा पर जाते थे, तो जो यात्री होते थे वो क्या यूज करते थे, एक मैग्नेटिक कंपास यूज करते थे डायरेक्शन के पता लगाने के लिए। ये मैग्नेटिक कंपास जो होता है, हमेशा इसकी निडिल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को शो करती है। एक बार जब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन लोकेट हो जाती है, तो बाकी की डायरेक्शंस भी इजीली फाइंड की जा सकती है। अब मेजरिंग डिस्टेंस, तो स्पेस के बीच किसी भी दो जगह के बीच की डिस्टेंस को नापने के लिए, वो लंबी है या शॉर्ट है, वो एक मीट्रिक सिस्टम यूज किया जाता है, किलोमीटर्स में लंबी दूरी को और छोटी दूरी को मीटर्स में। तो दो पॉइंट की दूरी मैप पर शो करने के लिए हम सेंटीमीटर में यूज करते हैं, और हम उसको एक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस से शो करते हैं। जो डिस्टेंस है दो प्लेसेस की मैप पर, हम उसे एक स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं, जिसको कि मैप डिस्टेंस बोलते हैं। और ये दो पॉइंट जो ग्राउंड पर जिन उनके बीच की जो दूरी होती है, उसे हम ग्राउंड डिस्टेंस
डिस्टेंस बोलते हैं। तो हाउ टू शो स्केल ऑन मैप? स्केल मैप पर स्केल दिखाने के लिए हमें कुछ तरीके होते हैं, जैसे पहला है बाय ए स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मेथड में क्या है, स्केल में हम वर्ड्स में लिखते हैं, जैसे कि 1 सेंटीमीटर मैप पे जो है वो एक्चुअल ग्राउंड डिस्टेंस उसकी 200 किलोमीटर है। इसी तरह से बाय ए न्यूमेरिकल फ्रैक्शन, ये दूसरा तरीका है। इसमें हम न्यूमेरिकल फ्रैक्शन का मेथड यूज करते हैं, इसे हम रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन या आरएफ भी बोलते हैं। इसमें रेशो लिया जाता है मैप डिस्टेंस और ग्राउंड डिस्टेंस का। तो मैप डिस्टेंस हमेशा 1 रखते हैं और ग्राउंड डिस्टेंस को हम इसमें शो करते हैं। बाय ए ग्राफिक और लीनियर स्केल, इस मेथड में मैप डिस्टेंस जो है वो स्ट्रेट लाइन के थ्रू दिखाई जाती है। दिस लाइन इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, जिसको हम प्राइमरी डिवीजन बोलते हैं। अब कन्वेंशनल साइंस एंड सिंबल्स, तो मैप्स जो है वो रिकॉर्डिंग के लिए या इंफॉर्मेशन, अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन देने के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल बाउंड्री, रिलीफ फीचर्स, क्लाइमेटिक कंडीशंस, सिटीज एंड टाउन्स। तो इसलिए एक्चुअल शेप और साइज चीजों का इस पर बनाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक मैप में बिना इन फीचर्स के इज लेस इंफॉर्मेटिव, तो इसलिए हम उसको बहुत सारे साइन, सिंबल, लेटर्स, कलर्स यूज करके रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा, स्केच। स्केच क्या है, एक रफ ड्राइंग या डायग्राम होता है जो कि स्पॉट ऑब्जर्वेशन या मेमोरी के बेस पर बनाया जाता है। एंड sketch is drawn without taking into consideration actual distance या डायरेक्शन। तो इस तरह का जो स्केच होता है वो किसी साइन या सिंबल को यूज नहीं करता है। दूसरा, प्लान। प्लान बच्चों, व्हेन वी वांट टू ड्रॉ एन एक्यूरेट मैप, एक छोटे से एरिया में हमें एक एक्यूरेट बनाना है, जैसे कि घर बनाना है या बिल्डिंग बनानी है, तो एक प्लान हम एक लार्ज स्केल मैप की तरह यूज करते हैं। इसमें हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है। थैंक यू।